प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। क्या हो अगर घर परिवार में रहते हुए भी हम भीतर से पूरी तरह ट्रस्टी बन जाएं? क्या हो अगर हर खर्च, हर जिम्मेदारी और हर परिस्थिति को बाप की अमानत समझकर निभाएं? आज बाबा हमें बताते हैं कि बाप और बरसे की याद केवल हमारी आध्यात्मिक कमाई ही नहीं, बल्कि हमारी तंदुरुस्ती और पूरे जीवन को बदलने वाली शक्ति भी है। तो आइए आज 25 अगस्त 2026 की मुरली के इस विश्लेषण को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन से जोड़कर अनुभव करें। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का मुरली विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की मुरली का आरंभ ही एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली स्मृति से होता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और बरसे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। जरा इस एक वाक्य को अपने अंदर उतार कर देखिए। हम जीवन में कमाई करते हैं भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाबा आज हमें एक ऐसी कमाई की ओर ले जा रहे हैं जो आत्मा की कमाई है। ऐसी कमाई जो हमारे संस्कारों को बदलती है, विकर्मों को समाप्त करती है और हमें आने वाले श्रेष्ठ जीवन के योग्य बनाती है। और इसलिए आज का प्रश्न भी बहुत गहरा है। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? तो बाबा इसका उत्तर देते हैं, बच्चे जहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। कितनी सहज बात है, लेकिन जीवन बदल देने वाली बात है। हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण है मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरी वस्तु, मेरी बात, मेरी इच्छा, मेरा निर्णय। जैसे ही मेरा आता है उसके साथ अधिकार आता है, अपेक्षा आती है, मोह आता है और फिर चिंता भी आती है। लेकिन जब स्मृति बदलती है, सब बाप की अमानत है और मैं केवल ट्रस्टी हूँ, तो वही जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। ट्रस्टी का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। ट्रस्टी का अर्थ है जिम्मेदारी निभाते हुए भी स्वामित्व का अभिमान छोड़ देना। आप घर में हैं, परिवार में हैं, नौकरी या व्यवसाय में हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से यह स्मृति है कि मैं बाप की श्रीमत के अनुसार इस अमानत की सेवा कर रहा हूँ। यही मन से सरेंडर होना है। बाबा आगे हमें इस ज्ञान की विशेषता समझाते हैं। संसार में जन्म जन्मांतर से मनुष्य सत्संग करते आए हैं, साधु संतों से सुना, पंडितों से सुना, अनेक मार्गों पर चले, लेकिन बाबा कहते हैं यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, यह है रूहानी सत्संग। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मा परमात्मा से रूह रिहान कर रही है। यहाँ कोई मनुष्य हमें भगवान बनने का पद नहीं दे सकता। भगवान ही आत्माओं को पढ़ाकर उन्हें देवताई पद के योग्य बनाते हैं। यही कारण है कि बाबा बार बार हमारी पहचान बदलते हैं। वे कहते हैं, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जब यह स्मृति मजबूत होती है, तब हमारा ध्यान धीरे धीरे शरीर से हटकर आत्मा की ओर जाता है। और बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा को पावन बनाने वाला कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि परमात्मा की याद है। याद से विकर्मों का विनाश होता है, याद से आत्मा में शक्ति आती है, याद से पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। इसलिए आज की मुरली हमें बार बार चक्र की स्मृति दिलाती है। चक्र को सामने रखकर देखिए, अभी हम कहाँ बैठे हैं। एक ओर है कलयुग, दूसरी ओर है सतयुग और बीच में है संगम युग।
दुनिया अभी भी स्वयं को कलयुग समझ रही है, लेकिन बाबा के बच्चे जानते हैं कि हम परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण समय संगम युग पर बैठे हैं। बाबा कहते हैं कलयुग घोर अंधियारा है और संगम युग घोर सोजरा है, क्योंकि इसी समय स्वयं ज्ञान सागर बाप सामने आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं और इसलिए संगम युग को कहा जाता है कल्याणकारी युग। सतयुग में तो सुख ही सुख है, वहाँ किसी का कल्याण करने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन यहाँ कलयुग से सतयुग बनाने का कल्याणकारी कार्य चल रहा है। पुराने संस्कारों को बदलने का अवसर है। यही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। बाबा हमें इसी कारण खुशी दिलाते हैं। सोचिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? केवल थोड़ा सुख प्राप्त करना नहीं, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए और इस खुशी को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। बाबा कहते हैं कि बच्चों को इतना योग्य बनना चाहिए कि वे म्यूजियम के चित्रों को देखकर दूसरों को भी ज्ञान समझा सकें। अर्थात ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, ज्ञान को समझना, अनुभव करना और फिर दूसरों की सेवा करना है। अब मुरली हमें एक बहुत सुंदर गहरी बात की ओर ले जाती है, शिव बाबा का भंडारा। बाबा कहते हैं बस तुम्ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। लेकिन इसका रहस्य केवल भोजन तक सीमित नहीं है। जब आत्मा यह समझती है कि जो कुछ मेरे पास है वह बाप की अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ, श्रीमत प्रमाण उसका उपयोग करती हूँ, तब मेरे अंदर सच्चे सरेंडर की भावना आती है। और बाबा कहते हैं शिव बाबा के भंडारे से खाने वालों का हृदय शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जब हम चीजों को बाप की अमानत समझते हैं तो उनमें स्वार्थ कम होता है, उपयोग होता है लेकिन मोह कम होता है, जिम्मेदारी होती है लेकिन अहंकार कम होता है। यही तो हृदय की शुद्धता है। और बाबा बहुत व्यवहारिक बात भी समझाते हैं। हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई सरेंडर जीवन में है, कोई प्रवृत्ति में है, किसी की पारिवारिक परिस्थिति अलग है, लेकिन असली बात बाहरी व्यवस्था की नहीं, मन की सरेंडर स्थिति है। अगर प्रवृत्ति में रहते हुए भी बुद्धि बाप की है, निर्णय श्रीमत के अनुसार है और अंदर से हम ट्रस्टी हैं, तो वह भी बाप के भंडारे की भावना है। यहाँ हमें दूसरों को देखकर निर्णय नहीं करना है, अपनी स्थिति देखनी है। मुरली आगे हमें समय की गति का अनुभव कराती है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज के नजदीक आते जा रहे हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने की स्मृति हमें अपनी वर्तमान स्थिति का बोध कराती है। अर्थात हमें समय को केवल कैलेंडर की तारीखों से नहीं देखना, हमें देखना है कि हमारी आत्मिक यात्रा कहाँ तक पहुँची है। क्या मैं पुराने संस्कारों से दूर हो रहा हूँ? क्या मेरी याद मजबूत हो रही है? क्या मैं स्वयं पर राज्य करना सीख रहा हूँ? यही स्वराज है। बाबा कहते हैं हम बेहद के बाप से 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं और यह विचार अपने आप में कितनी खुशी देने वाला है। हम स्वर्गवासी बनने की तकदीर बना रहे हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और नर्क का विनाश करते हैं। इसी परिवर्तन के साथ महाभारत की लड़ाई का भी संबंध बताया गया है। हर 5000 वर्ष का चक्र फिरता है और कल्प के संगम पर बाप फिर से आते हैं। यह ज्ञान हमें यह भी समझाता है कि यह कोई सामान्य समय नहीं है। आधे कल्प से मनुष्य भगवान को पाने के लिए अनेक प्रकार के साधन करता रहा, यज्ञ, तप, तीर्थ, पूजा, भक्ति। लेकिन भगवान को वास्तव में जानना और उनसे सीधा ज्ञान प्राप्त करना, यह अनुभव अभी संगम युग में मिलता है। बाबा कहते हैं भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन भगवान कौन है यह बहुत कम जानते हैं। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी है सच्चे बाप का परिचय देना। पहले स्वयं परिचय में स्पष्ट हो, फिर दूसरों को समझाएं। और आज की मुरली का एक और बहुत सुंदर अनुभव है। बाप बच्चों के कितना नजदीक है। आधा कल्प मनुष्य भगवान को खोजता रहा और अब वही बाप आत्माओं के सामने आकर कह रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कल्प कल्प यही पाठ रिपीट होता है।
वही दादा, वही बाबा, वही बच्चे और वही स्वर्ग का वर्षा। इसलिए आज की मूल्य का सार केवल ज्ञान नहीं है, इसका सार है स्मृति। मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मुझे क्या वर्षा मिल रहा है, मैं अभी किस युग में हूँ और मुझे अपनी स्थिति कैसी बनानी है। जब ये स्मृतियाँ जीवन में स्थिर हो जाती हैं, तब खुशी अपने आप आती है। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। 1 मिनट के लिए अपने जीवन में उतर कर देखें, क्या हम केवल उन लोगों के प्रति अच्छे हैं जो हमारे साथ अच्छे हैं? क्या हमारी शुभ भावना भी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है? अगर सामने वाला हमारी बात नहीं मानता, हमें सम्मान नहीं देता या हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो क्या हमारी दृष्टि बदल जाती है? यही हमारी परीक्षा है। बाप समान परोपकारी बनने का अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसकी आत्मा की शक्ति को भूलना नहीं। कमजोर को कमजोर कहना आसान है, लेकिन कमजोर में शक्ति भरना सेवा है। असहयोगी को दोष देना आसान है, लेकिन उसे सहयोगी बनाने के लिए अपनी सहन शक्ति, प्रेम और शुभ भावना का उपयोग करना महावीरता है। इसलिए आज जब कोई आत्मा हमें कठिन लगे तो तुरंत याद करो, यह आत्मा भी बाप की संतान है। मुझे इसके व्यवहार का जवाब व्यवहार से नहीं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से देना है। यही वरदान को जीवन में उतारना है। आज का स्वचिंतन बिंदु है, आज मैं अपने जीवन में किस चीज को अभी भी मेरा समझकर पकड़े हुए हूँ? क्या मैं उसे बाप की अमानत और स्वयं को ट्रस्टी समझकर देख सकता हूँ? मेरे जीवन में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे मैं कमजोर या असहयोगी समझकर छोड़ देता हूँ? क्या मैं आज उसके लिए एक शुभ संकल्प और सहयोग की शक्ति दे सकता हूँ? इन प्रश्नों का उत्तर किसी और को नहीं देना है, कुछ क्षण शांत होकर अपनी आत्मा से बात करनी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, पवित्रता का मूल है संकल्पों की शुद्धता। अपने हर संकल्प को चेक करें, क्या यह संकल्प स्वार्थ से निकला है या श्रेष्ठ भावना से? क्या यह संकल्प ज्ञान स्वरूप है? क्या यह शक्ति स्वरूप है? अब बचपन की अवस्था से आगे बढ़ना है, अंदर से वानप्रस्थ स्थिति अर्थात पुरानी आसक्तियों से उपराम स्थिति की ओर जाना है। मन में स्मृति रखें, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, मेरी संकल्प पवित्र हैं, मेरी दृष्टि पवित्र है, मेरी वृत्ति पवित्र है। आज के मूल्य का स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। ओम शांति।